राजा का वफादार तोता भाग 1। मित्रों नमस्कार। एक कहानी जो वफादारी, धोखे और पछतावे की गाथा कहती है। अध्याय 1। समृद्ध राज्य और न्यायप्रिय राजा। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत भूमि पर कई शक्तिशाली और समृद्ध राज्य हुआ करते थे। उन्हीं में से एक था विजयनगर, जो अपनी धन संपदा, विद्वानों और न्यायप्रिय शासक के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा वीर सिंह थे, जो अपनी वीरता, धर्मपरायणता और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। राजा का महल एक विशाल दुर्ग के समान था, जिसमें संगमरमर के खंभे, सोने चांदी की नक्काशी और अनगिनत सैनिकों की सुरक्षा थी। लेकिन इस भव्य महल में राजा वीर सिंह के सबसे प्रिय साथी कोई मंत्री या योद्धा नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान तोता था, जिसका नाम चतुर था। अध्याय 2। चतुर का जन्म और उसकी विशेषता। चतुर कोई साधारण तोता नहीं था। उसका जन्म एक दिव्य पक्षी के रूप में हुआ था। कहा जाता है कि एक बार एक महान ऋषि, महर्षि अत्रि, ने जंगल में तपस्या की थी। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें एक तोते का वरदान दिया, जो ज्ञान और भविष्य दृष्टि की शक्ति से संपन्न था। वह तोता ही आगे चलकर चतुर बना। जब चतुर छोटा था, तब एक शिकारी ने उसे पकड़कर राजा के दरबार में भेंट कर दिया। लेकिन जैसे ही चतुर ने बोलना शुरू किया, सभी चौंक गए। महाराज, मैं केवल एक साधारण पक्षी नहीं हूं, मैं आपका सबसे वफादार सेवक और सच्चा मित्र बनूंगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपका राज्य सदैव सुरक्षित रहेगा। राजा ने जब यह सुना तो वह मुस्कुराए और बोले, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो बताओ, राजा को क्या करना चाहिए? चतुर ने उत्तर दिया, राजा को अपनी प्रजा को पुत्रवत समझना चाहिए, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने शत्रुओं की कुटिल चालों को पहचानना चाहिए। राजा ने चतुर की इस गूढ़ समझदारी से प्रभावित होकर उसे अपना प्रिय मित्र बना लिया। अध्याय 3। राजा और चतुर की मित्रता। विश्वास पात्र सलाहकार बन गया। जब भी कोई राजकीय संकट आता, चतुर अपनी भविष्य दृष्टि और चतुराई से राजा को सचेत कर देता। एक बार एक पड़ोसी राज्य ने विजयनगर पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन चतुर ने राजा को पहले ही सतर्क कर दिया। महाराज, उत्तर दिशा से आपके शत्रु आ रहे हैं। वे छद्म संधि के नाम पर धोखा देंगे। राजा ने अपनी सेना को तैयार किया और आक्रमण को विफल कर दिया। इस घटना के बाद चतुर का प्रभाव और भी बढ़ गया। राजा की पुत्री राजकुमारी विद्यावती को भी चतुर बहुत प्रिय था। वह उसे सुनहरे कटोरे में अनाज खिलाती और महल के बगीचे में उसके साथ खेलती। अध्याय 4। मंत्रियों की ईर्ष्या और षड्यंत्र। राजा का चतुर पर इतना अधिक विश्वास देख कुछ मंत्री ईर्ष्या करने लगे। विशेष रूप से प्रधानमंत्री महाधुर्य और सेनापति कुलदीप को यह बात पसंद नहीं थी कि राजा एक पक्षी की सलाह को सबसे ऊपर रखता है। महाधुर्य ने सेनापति से कहा, राजा, हम पर उतना विश्वास नहीं करता जितना इस तोते पर करता है। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम व्यर्थ हो जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। कुलदीप ने जवाब दिया, अगर हम राजा के मन में संदेह का बीज बो दें तो वह स्वयं ही इस पक्षी से दूर हो जाएगा। दोनों ने मिलकर राजा को बहकाने की योजना बनाई। अध्याय 5। राजा के मन में संदेह। एक दिन राजा दरबार में बैठा था, तभी महाधुर्य ने कहा, महाराज, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पक्षी को इतनी शक्ति देना उचित है? अगर कल को वह किसी शत्रु के हाथ लग गया तो वह हमारे सारे राज्य उगल देगा। राजा ने पहले इसे अनसुना कर दिया, लेकिन जब सेनापति कुलदीप ने भी यही बात कही तो वह सोचने लगा। धीरे धीरे राजा के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। अध्याय 6। अंतिम चेतावनी और क्रोध। चतुर को इस षड्यंत्र की भनक लग गई थी। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन वही सर्वोत्तम होती है। जो आपके सबसे निकट होते हैं, वे ही कभी कभी आपके सबसे बड़े शत्रु बन सकते हैं। राजा ने इसे तोते की चाल समझा और क्रोध में आ गया। एक दिन जब राजा बगीचे में बैठा था, चतुर ने फिर चेतावनी दी, महाराज, सावधान रहें। जो लोग आपको सत्य से दूर ले जाना चाहते हैं, वे आपके सच्चे मित्र नहीं हैं। राजा को यह सुनकर और क्रोध आ गया। उसने तोते को पकड़कर जमीन पर फेंक दिया। चतुर ने राजा की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन कोई शिकायत नहीं थी। वह धीरे धीरे शांति से अपने प्राण त्याग कर गिर पड़ा।
अध्याय 7। सत्य का उजागर होना और राजा का पछतावा। कुछ समय बाद राजा को पता चला कि महाधुर्य और कुलदीप ने राज्य को धोखा दिया। वे पड़ोसी राज्य से मिल गए और राज्य को हड़पने की योजना बना रहे थे। जब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वह टूट गया। मैंने अपने सबसे वफादार मित्र को खो दिया। वह तोता नहीं बल्कि मेरा सबसे बड़ा रक्षक था। राजा ने तुरंत षड्यंत्रकारियों को दंड दिया, लेकिन चतुर को वापस नहीं ला सका। अध्याय 8। शिक्षा। राजा ने अपने पूरे जीवन चतुर की सीख को अपनाया, लेकिन उसे खोने का दुख कभी नहीं भुला सका। उसने अपने महल में एक भव्य चतुर स्मारक बनवाया ताकि भविष्य में कोई भी सच्चे मित्र को पहचानने में भूल न करे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मित्रों की सलाह को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए, अन्यथा पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। समाप्त।